चिप तो मीडिया का वो फ्लॉप एक्सपेरिमेंट है, वो चेहरा है जो देश ने देख करके जान लिया कि मीडिया भक्ति में लीन है और वो रहेगा। अगर 2000 के नोट की जमाखोरी हुई और ऐसी सरकार के सामने हुई, इसका मतलब सरकार जमाखोरी रोकने से नाकामयाब रही है, बात तो तय है। अगर काले धन के खिलाफ कार्रवाई है तो इससे बड़ी जगह हम बता देंगे जहां कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में रिपोर्ट कहती है कि स्विस बैंक में 2016 से 2022 तक काले धन की पूंजी दुगनी हो गई। सरकार ने क्या कोई कदम उठाया? तीसरी बात मैं आपको बता देता हूं, जहां तक 2000 नोट का सवाल है, आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि अब तक नोटबंदी के बाद कुल 370 करोड़ नोट छपे थे, जिसमें से 102 करोड़ नोट तो नष्ट हो गए। मतलब बचे 268 करोड़ जो मार्केट में होने चाहिए थे, जिसकी कीमत आरबीआई ने बताई कि 5,36,000 करोड़ रुपए मार्केट में 2000 के रूप में होने चाहिए थे। लेकिन ये बात भी कह रहा है आरबीआई कि 54 करोड़ नोट गायब है। इसका मतलब 1,08,000 करोड़ रुपए 2000 के रूप में मार्केट से गायब हो गए, कहीं जमाखोरी हो गई। अगर 2000 के नोट की स्थिति ये है, सरकार ने कहा हमने 2000 का नोट इसलिए बंद किया क्योंकि 1,08,000 करोड़ गायब हो गए, तो फिर 500 के नोट पे भी तो ये आरबीआई का ही आंकड़ा है कि टोटल 6,475 करोड़ नोट 500 के छपे थे, जिसमें से 298 करोड़ गायब हो गए। सवाल में अब कह रही है कि सर्कुलेशन में बचे 6,181 करोड़। तो अगर 500 रुपए के नोट के रूप में भी जमाखोरी गायब हुई है, आरबीआई का आंकड़ा कह रहा है कि 500 रुपए के रूप में भी 8,13,000 करोड़ रुपए काला धन बन गए, मार्केट से गायब हो गए, तो क्या सरकार 500 का नोट भी बंद करेगी? 2016 नवंबर में जब पहली बार नोटबंदी हुई, उस वक्त जमाखोरी की बात मीडिया ने कही थी, सरकार ने कही थी कि जमाखोरी ज्यादा है, हम नोटबंदी कर रहे हैं। उस वक्त राहुल गांधी ने एक सवाल पूछा था देश की सरकार से। उन्होंने कहा था कि जब 1000 के नोट से जमाखोरी हो रही थी तो कौन सा गणित सरकार पढ़ करके आई है कि 2000 के नोट से आधी जमाखोरी होगी? अरे दुगनी ही तो जमाखोरी होगी। आज 2016 के बाद 7 साल बाद 8 साल बाद सरकार ही कह रही है कि 2000 के नोट से जमाखोरी बढ़ गई। इसका मतलब सरकार थूक कर चाटने की स्थिति में आई है। देखिए, समझ इसीलिए उन व्यक्तियों को है क्योंकि व्यक्ति समझ और ना समझ हो सकता है, लेकिन अगर वो ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास ही ना करे। अगर देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ होती नहीं, हम तो हार्वर्ड को मानते हैं, इस दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी को अगर ये कह दे कि कोई है ही नहीं, इसका मतलब वो अपना ज्ञान बढ़ाना नहीं चाहते। वही तो इंटरव्यू में कह रहे हैं कि दोस्तों तुम्हें जान करके हैरानी होगी, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई। इसका मतलब अगर पढ़ाई ना करना साधुवाद, अच्छा काम देश का प्रधानमंत्री बताएगा, तो फिर उसे नॉलेज कहाँ से आएगी? उनकी पार्टी बता रही है कि मास्टर डिग्री लिए हुए हैं। मास्टर डिग्री दिखाओ तो है कहाँ वो? डिग्री तो है लेकिन दिखाएंगे नहीं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एक बात आप जान लीजिए, इस देश में जितने भी फैसले, चाहे वो नोटबंदी का फैसला हो, मनमोहन सिंह का राज्यसभा में भाषण था कि इससे इस देश की अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। और आप जीडीपी कैलकुलेट कर लेना 2016 के अगले 3 सालों की, वही स्थिति सामने इस देश की आई। इसका मतलब देश के प्रधानमंत्री को अपनी कोई समझ नहीं है और कोई जो सलाहकार है वो इतना पागल हुए बैठा है कि उसे पता नहीं करना क्या। मीडिया नोटबंदी का फायदे गिना रही थी जी, अब 2000 जो वापस लिया जा रहा है उसका फायदे बता रही है। देखिए, इस देश में एक पॉलिसी है, पहले एक फैसला लागू होता था, अब फैसले के 3 चरण होते हैं। पहला फैसला देश की सरकार लागू करेगी, देश में मीडिया कहेगी भाई बहुत अच्छा फैसला, इससे देश की तस्वीर बदल जाएगी। भारत की सरकार ने लोगों पर एक विकास का अलग रूप सामने रख दिया, उसके बाद वो फैसला, उसका विरोध होगा। देखिए, लोग चाहते हैं कि देश की तरक्की ना हो, ये लोग देश की तरक्की में बाधा बने हुए हैं। प्रधानमंत्री विकास चाहते हैं और ये विकासवादी फैसला है। उसके बाद प्रधानमंत्री फैसले को वापस ले लेंगे, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, फिर मीडिया चिल्लाएगी देखिए देश की तरक्की में प्रधानमंत्री ने एक फैसला वापस ले लिया। अरे जब ये फैसला विकास के लिए लिया गया था, उसके वापस लेने से कैसे विकास होगा? कौन सा गणित मीडिया देश को समझा रहा था? चाटुकारिता सबको समझ में आती है। वो अभी भी तो कह रहे हैं जनता खुश है इससे। किससे? घबरा वो ही रहे हैं जो दबा के बैठे हैं। अब एक बात आप मुझे बताइए, 2016 के बाद इस देश में ठीक जब नोटबंदी हुई नवंबर को, 8 नवंबर को, उसके 3 महीने बाद कर्नाटक में रैली करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाइयों मुझे 50 दिन का समय दीजिए, अगर ये फैसला गलत साबित हो गया तो किसी भी चौराहे पर खड़ा कर करके जो देश जो सजा चाहेगा मैं उसे लेने को तैयार हूं। फैसला गलत साबित हो गया, देश के प्रधानमंत्री का फैसला गलत हुआ, कहां वो चौराहा और कहां वो सजा। और ये फैसला गलत है क्यों है बताता हूं, क्योंकि अगर ये फैसला सही होता तो इसकी घोषणा
राष्ट्र के नाम संदेश से देश का प्रधानमंत्री या कोई मंत्री करता। प्रधानमंत्री जिस समय जापान दौरे पर है उस समय किसी मिनिस्टर ने भी इस बात की घोषणा नहीं की, आरबीआई से कराई। इसका मतलब सरकार भी ये समझ रही है कि उसको इस बार मात मिली है, फैसला गलत था, उसे चुपके से सुधारना चाहती है। क्या उद्देश्य हो सकता है 2000 के नोट के बंद करने का? देखिए, उद्देश्य तो ये है कि गलती को सुधार कर लिया जाए। दूसरा उद्देश्य बताता हूँ, इस देश में एक बड़ी पॉलिसी आई इलेक्टोरल बॉन्ड। पता ही नहीं लगेगा किस पार्टी को चंदा कहाँ से मिला है। तो सरकार ये चाहती है, क्योंकि भाई हमारी पार्टी का चंदा तो आता है इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्योंकि कर्नाटक में चुनाव हार गए, आगे चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, तो विपक्ष को क्या आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सकता है इस तरह के फैसले में? क्योंकि एक आंकड़ा बहुत अच्छा साउथ के एक पत्रकार है, उन्होंने छापा है। उन्होंने कहा है कि प्रति व्यक्ति अगर चक्कर काउंट कर लिए जाए तो इस फैसले से हर व्यक्ति को 18 करोड़ चक्कर बैंकों के लगाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति पे अगर 2 करोड़ नोट है, सीधी सीधी कैलकुलेशन है, और 2000 के वो नोट है, इसका मतलब उसे बैंक के 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे जब जाकर के वो नोट बदला जाएगा। इसका मतलब जब हर व्यक्ति बैंकों के चक्कर लगाने में व्यस्त हो जाएगा, विपक्ष की पार्टियों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जाएगा, तो सरकार को लगता है कि विपक्ष चुनाव हार जाएगा। विपक्ष और पक्ष की बात ही नहीं है। जब जनता आपके खिलाफ हो चले, जब बेटियों को न्याय न मिलने की स्थिति हो, तो जनता जब खिलाफ हो जाती है तो कर्नाटक जैसा जनादेश आता है और आता रहेगा, इंतजार कीजिए। तो आपको लगता है कि जो गरीब जनता है उस पर इसका असर होगा 2000 नोट क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए। भाई आपने ही तो कहा 2000 के नोट ले लो, हम थोड़ी ले रहे थे, एटीएम हमें निकाल के दे रहा था। एक बात आप और भी समझिए, ये ऐतिहासिक फैसला क्यों नहीं है? जिस दिन नोटबंदी हुई उसके बाद 2000 के नोट इस देश में लगभग करेंसी का 50% छपे। आज 8 साल बाद वो मात्र 13.8% रह गए थे। अगर 2000 के नोट को बंद ना भी करती तो और 4 साल में वो 5% ही रह गए थे। धीरे धीरे चलन से घट ही रहे थे। तो अगर 2000 का नोट खुद ही चलन से घट रहा था तो इसका मतलब तो वो आगे भी चलन से घटता ही। तो सरकार अगर सोच समझ के साथ फैसला लेते तो कुछ काम आता, लेकिन सरकार की मंशा दूसरी। चलिए, वो कह रहे हैं कि काला धन जो है इससे एक तो नियंत्रण लगाम लग रही है, दूसरा आतंकवाद की कमर तोड़ दी। हम कह रहे हैं कि काला धन पे लगाम तो वहां लगाओ ना। 2016 के बाद स्विस बैंक में काला धन दुगना हो गया, उस पे लगाम कौन लगाएगा? जहाँ काला धन बढ़ रहा है वहां जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन मीडिया ये भी जानकारी दे रही है कि इसकी उम्र 4-5 साल, तभी चिप ढूंढ रही थी। अरे 5 साल के लिए चिप लगाई थी क्या? अगर मीडिया को पता था, मीडिया इस देश का बिक चुका है और वैसी बातें कर। स्थायी नहीं था। कौन कह रहा है ये बात? 2000 के नोट। तो इसका मतलब 2000 रुपए के नोट छापने में जो कई सौ करोड़ रुपए इस देश के बर्बाद हुए, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये देश में मजाक चल रहा है? कई सौ करोड़ रुपए की आप एक करेंसी छापेंगे, उसमें पैसा वेस्ट करेंगे इस देश की जनता के मेहनत और पसीने का, और उसके बाद बंद कर देंगे? क्या कोई फिल्म का ट्रेलर चल रहा है क्या? क्या फ्लॉप हो गई तो बंद और चली तो चली? ये देश की आर्थिक नीति। भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगाने का प्रयास किया है। तो भ्रष्टाचार तो हम बता रहे हैं। आरबीआई का डाटा कहता है कि 500 के नोट से भी सर्कुलेशन से गायब है। करो उनको भी बंद, सारी करेंसी बंद कर दो। इस देश में करेंसी पीतल की लेके आओ, मुगल की तरह।